दोस्तों सोलर पैनल लगाने के लिए या फिर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए उसमें हमें स्ट्रक्चर लगाना होता है, जो कि हम जीआई का स्ट्रक्चर लगाते हैं। जिसमें कि यदि हमने जीआई का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से नहीं लगाया है या फिर उसमें मजबूती नहीं की है तो वह जीआई का स्ट्रक्चर हवा से उड़ सकता है, जिससे कि सोलर पैनल टूट फूट हो सकते हैं। और यदि हमने अच्छी तरह से जीआई का स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है तो उस पर सोलर पैनल 25 साल तक चल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीआई का स्ट्रक्चर कैसे लगाते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं और उसमें हमें मजबूती में क्या क्या ध्यान रखना होता है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर के लिए स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पर राउटर पाइप पड़े हुए हैं और हमने बेस प्लेट पर राउटर पाइप को ही वेल्ड करके लेग से तैयार किए हैं, पोल तैयार किया है। और इसमें यह राउटर पाइप है और इसके बाद में यह सी चैनल है, जो कि राउटर पाइप के ऊपर लगते हैं सी चैनल और सी चैनल पर लगते हैं सोलर पैनल। तो इस तरह की है बेस प्लेट, जिसमें कि 4 होल है। तो इसमें हमें जितने साइज़ के पोल की ज़रूरत थी उतने साइज़ का हमने राउटर पाइप को काट कर बेस प्लेट पर वेल्ड करके पोल तैयार किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। राउटर पाइप को वेल्ड करके लेग से तैयार किया है, पोल तैयार किया है, जिसमें कि हमें अलग अलग साइज़ के पोल की ज़रूरत होती है। जिसमें कि 3 साइज़ के पोल हैं, जिसमें कि पीछे वाला पोल है जो कि बड़ा पोल है और बीच वाला पोल है जो कि इससे थोड़ा छोटा है पीछे वाले से, और आगे वाला जो पोल है, आगे वाला जो लेग से है वो बीच वाले से थोड़ा सा छोटा है। जिसमें कि सोलर स्ट्रक्चर सभी जगह अलग अलग साइज़ में लगता है। तो जिस साइज़ की हमें नब्ती की ज़रूरत है उस साइज़ से हम पोल तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर लेग्स को रखकर पोल को रखकर निशान किए हैं 4 होल करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम होल कर रहे हैं 4 होल, जिसमें कि हमने 16 mm का बीट लगाया हुआ है, ड्रिल बीट। यहाँ पर निशान है तो हम होल कर लेते हैं। तो इसमें हम 16 mm के बीट से होल कर रहे हैं, जिसमें कि हमें 10 mm के फास्टनर लगाने हैं। और मैंने यहाँ पर मिट्टी सरकाने के लिए ड्रिल बीट पर ही टेप लगाकर एक पत्थर बांध दिया है, पत्थर का टुकड़ा, जिससे कि इस तरह से मिट्टी दूर हो गई है होल से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 होल हो चुके हैं और हम इस मिट्टी को हटा लेते हैं इस तरह से आसानी से। और उसके बाद हमें इसमें लगाने हैं फास्टनर, जो कि 10 mm के फास्टनर हैं। और अब हम इन फास्टनर को ठोक देते हैं चारों होल में, इस तरह से लगाना है और उसके बाद हथौड़ी से ठोक देना है धीरे धीरे। तो इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से हमें चारों बोल्ट को इसमें लगा लेते हैं होल में। तो इस तरह से इनमें चारों फास्टनर बोल्ट लग चुके हैं और इस पोल को हमें लगाना है यहाँ पर। और इस तरह से हमने यहाँ पर भी लगा दिए हैं चारों फास्टनर और यहाँ पर आगे भी लगा दिए हैं और आगे एक और जगह पर भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमें 9 पोल लगाने हैं। तो 9 जगह पर हमें इस तरह से होल करके फास्टनर लगाने हैं। तो यहाँ पर हमें लेग से लगाना है। तो उसके लिए हमने फास्टनर बोल्ट को निकाल लिया है, खोल लिया है। और उसके बाद यहाँ पर फास्टनर बोल्ट के बाद जो वाइसर लगे हुए थे उनको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम इस पोल को यहाँ पर लगाने वाले हैं और इस पोल को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें इस पोल को यहाँ पर लगाना है और उसके बाद फास्टनर बोल्ट को इस तरह से लगा देना है, टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमें चारों होल में फास्टनर बोल्ट को लगा देना है। वाइसर लगाना है पहले ऊपर और उसके बाद इस तरह से बोल्ट को लगा देना है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं चारों बोल्ट को। तो इस तरह से पोल में चारों बोल्ट लगा दिए हैं। तो इस तरह से लग गया है पोल और इसमें सभी नटों को पाने से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद, पूरा स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद सभी लेग्स में, सभी पोल में हमें गिट्टी करनी है, जो कि 1 फीट ऊंचाई पर और 1 फीट लंबाई और चौड़ाई पर करनी है। तो इस तरह से यह पोल हो चुका है कंप्लीट और इसके आगे वाला पोल भी लग गया है। और इससे आगे वाला पोल लगाना है। एक लाइन में 3 पोल है और इस तरह से 3 लाइनें हैं। तो आगे वाले पोल को भी हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों लाइन के 3-3 पोल लगा दिए हैं, जिसमें कि बीच वाली लाइन के 2 पोल, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, दोनों पोल पे
राउटर पाइप को लगा दिया है और बीच वाले पोल पर हमें राउटर पाइप को लगाना है। तो इसमें हमने राउटर पाइप को विदाउट बिना डिग्री क्लैंप के लगाया है, डायरेक्ट होल करके बोल्ट से लगा दिया है। और इसमें हम बाद में वेल्डिंग करने वाले हैं, जो कि राउटर पाइप और लेग्स के बीच में, पोल के बीच में हम वेल्डिंग करने वाले हैं, जिससे कि इसमें और मजबूती रहेगी। और बाद में वेल्डिंग की हुई जगह पर सिल्वर कलर से स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों लाइन पर तीनों राउटर पाइप को लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 9 पोल पर राउटर पाइप लगा दिए हैं और राउटर पाइप के ऊपर आड़े आड़े बीच में सी चैनल लगाए हैं, जो कि सी चैनल राउटर पाइप के ऊपर ही लगते हैं। और सी चैनल के ऊपर लगता है सोलर पैनल, जो कि मिड क्लैंप और एंड क्लैंप से लगते हैं। और इस तरह से हम 9 पोल पर वेल्डिंग कर रहे हैं, जो कि राउटर पाइप और पोल के बीच में वेल्डिंग रहेगी, जिससे कि यह मजबूत रहेगा, जिससे कि इसमें बोल्ट पर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। और इसमें हमने जो सी चैनल लगाए हैं ऊपर, वह सोलर पैनल की साइज़ के अनुसार लगाए हैं। और सोलर स्ट्रक्चर जो लगता है उसमें सभी की अलग अलग नपती होती है। तो इसमें आपकी जो नपती दी गई है उसके अनुसार आप सोलर स्ट्रक्चर इस तरह से लगा सकते हैं। और यह जो हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, यह 8 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें कि 500 वाट के सोलर पैनल लगेंगे। तो इस तरह से हमारा सोलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो 9 पोल लगे हैं, 9 पोल के नीचे जहाँ पर हमने फास्टनर लगाए हैं, वहाँ पर हमें फाउंडेशन करना है। इस तरह से सीमेंट कंक्रीट की गिट्टी करनी है, जिससे कि तेज़ हवा चलने से, आंधी चलने से सोलर पैनल उड़ने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम आसानी से सोलर स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इससे रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।